हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने आंवला, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी सोयाबीन या फिर ऑप्शन डी पपीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन ए जो है वो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है, और जो सोयाबीन है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, बोर्लक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शिक्षा, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो बोर्लक पुरस्कार है ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो याद रखिएगा विलियम गॉड ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो नॉर्मन बोर्लक को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का हलवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वृक्ष को, ऑप्शन बी पक्षी को, ऑप्शन सी भेड़ को या फिर ऑप्शन डी केंचुआ को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंचुआ को। दोस्तों, याद रखिएगा कि केंचुआ को प्रकृति का हलवाह भी कहा जाता है और किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंचुआ में कितने नेत्र होते हैं तो याद रखिएगा कि केंचुआ में कोई भी नेत्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बकरी, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी भेड़ या फिर ऑप्शन डी याक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अंगोरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि पश्मीना ऊन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है बकरी या फिर भेड़। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैफीन या फिर ऑप्शन डी केसीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकोपिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपिन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा केसीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कुडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों, याद रखिएगा कि कुंडनकुलम पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम पावर स्टेशन कौन सा है तो याद रखिएगा कुंडनकुलम पावर स्टेशन है। तो ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप, ऑप्शन सी पंबन द्वीप या फिर ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप। दोस्तों, याद रखिएगा कि व्हीलर द्वीप का नाम अब कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है तो याद रखिएगा पंबन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जमुना, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी दिहांग या फिर ऑप्शन डी पद्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मा। दोस्तों, याद रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। दोस्तों, याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्थायी सदस्य देश कितने होते हैं तो याद रखिएगा 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? ऑप्शन आपके सामने अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी क्रिस्ट प्रस्ताव या फिर ऑप्शन डी रोलेक्ट एक्ट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसको गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई थी, तो याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है नरसिम्हदेव प्रथम, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्हीं ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। दोस्तों याद रखिएगा कि सांड की लड़ाई या फिर मानव युद्ध जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नागरिकता, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। तो ये आपसे ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रुपए नाम से सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? ऑप्शन आपके सामने है अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। दोस्तों याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और इन्हीं ने सबसे पहली बार रुपए के नाम से सिक्का भारत में जारी किया था। जिस प्रकार से अभी हम पैसे को रुपए बोलते हैं, मौर्य काल में पण कहा जाता था, उसी प्रकार से रुपए नाम से सर्वप्रथम जो सिक्का चलाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में जो रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको किसने डिजाइन किया, तो याद रखिएगा उदय कुमार ने डिजाइन किया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने किडनी, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी प्लीहा या फिर ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्प्लीन है, जिसे हम प्लीहा कहते हैं, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है, या फिर याद रखिएगा कि इसी को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने मीरा कुमार, ऑप्शन बी अन्ना चंडी, ऑप्शन सी लीला सेठ या फिर ऑप्शन डी फातिमा बीबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीला सेठ। दोस्तों याद रखिएगा कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की यानी कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा फातिमा बीबी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन आपके सामने उज्जैन, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी सोनपुर या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पशु के मेला जो सोनपुर में लगता है और ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दर्शन से, ऑप्शन बी धर्म से, ऑप्शन सी आर्थिक से या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक से। दोस्तों याद रखिएगा कि कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इन्हीं की प्रसिद्ध बुक जो थी वो अर्थशास्त्र थी और जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर लगता है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप जो आते हैं वो प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, ये कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का रुण किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।